नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू इंट्राडे पे 5 मिनट के चार्ट पे कैसे हम एंट्री बना सकते हैं, क्या उसके स्टॉप लॉस होंगे, क्या टारगेट होंगे। तो यह है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में छोटे छोटे मूव 20 30 50 पॉइंट के कैसे हम निकालें और सेफ और रिस्की दोनों मैं बताऊंगा आपको। तो चलते हैं सीधा रिप्ले मोड पे, क्योंकि इसमें रिप्ले नहीं है, ट्रेडिंग लीड में रिप्ले मोड है। तो इसको रिप्ले मोड में डालते हैं और देखते हैं, यहाँ से रिप्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एंट्री मतलब ये है हमारी ओपनिंग। इसको प्ले करने की कोशिश करते हैं जहाँ भी एंट्री। हाँ ठीक है, तो एक एंट्री डेवलप हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला है और यहाँ से इसने लो भी तोड़ा है। तो पहली एंट्री हमारी, हमें वेट करना है, प्राइस नीचे जा रहा जाने दो, लेकिन हमारे को एक मॉड्यूल में जाना है। एंट्री हमारी यहाँ होगी, जब भी आएगी फर्स्ट एंट्री होगी ये। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। इसका क्या एंट्री टारगेट है, स्टॉप लॉस क्या है इसका, एक बार शॉर्ट पोजीशन डेवलप करें यहाँ से। तो फिलहाल तो इसका हमारा एसएल इसके ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है ना, टारगेट क्या रहेंगे। पहला टारगेट रहेगा ये। ठीक है, और सेकंड टारगेट थोड़ा आगे करके लगा दूं। अगर यहाँ से कहीं से भी एंट्री कहीं से भी हो रही है, टारगेट सेकंड टारगेट वो वही रहने वाला है, जो कि ये देगा हमको मोटा मोटा 2.618। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं वापस रिप्ले मोड में। प्ले करते हैं। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये फर्स्ट एंट्री है, ये हमारा टारगेट है फर्स्ट, और ये सेकंड टारगेट है। ठीक है, तो प्ले करते हैं, देखता है एंट्री देता है या एक एंट्री और क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओके। एक एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन एक एंट्री और देने की कोशिश की इसने यहाँ पर, ये वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे दो एंट्री हमारी बनी है, एक इसकी बनी और एक इसकी एंट्री बनी। अभी तो फिलहाल ऊपर ही रखेंगे स्टॉप लॉस। जैसे ही नीचे आएगा उसको नीचे कर देंगे। दो एंट्री हो गई और देखते हैं क्या टारगेट दे रहा है क्या दोनों के। ठीक है, दोनों के इनके टारगेट आ गए। अब थर्ड एंट्री के लिए देखते हैं क्या करने वाला है ये। नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा। हाँ, ठीक है, वेट करेंगे। इसको थोड़ा इधर करें, ये सेकंड टारगेट है ना, तो यहाँ करते हैं। अच्छा, तो प्राइस ने क्या किया, नीचे आया, क्लोजिंग नीचे मिली और एक एंट्री दी। इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रही प्राइस ना, ये वाले इसके ऊपर। अब यहाँ से तो बैरिश था, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग ऊपर दे दिया, डेवलप कर रहा है बुलिश स्ट्रक्चर। तो अगर ये बुलिश, क्योंकि क्लोजिंग कर चुका है यहाँ पे, तो बुलिश स्ट्रक्चर बनाया इसने। तो अब लॉन्ग पोजीशन में, क्योंकि ऊपर क्लोज कर दिया, तो लॉन्ग पोजीशन कहाँ से लें। लॉन्ग पोजीशन आप लो यहाँ से, इस पॉइंट से लॉन्ग पोजीशन आपकी बनेगी। इसका स्टॉप लॉस रहेगा इस लो के नीचे, और टारगेट इसके क्या रहने वाले हैं। से लगाएंगे 1.618 देगा क्या। इसके बाद देंगे 25 का है तो 50 ले लेते हैं, इसका है तो 50 पॉइंट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बुलिश एंट्री देगा क्या। ठीक है, बुलिश एंट्री दी, हमें क्लोजिंग नीचे चाहिए। ठीक है, ओके, रोको रोको रोको। ठीक है, ठीक है, चलो इसने ये दे दी ना। अब क्या है, ये भी इसका हो गया। अब इसने क्या किया, इसको अगर बुलिश बुलिश बनाया था इसने यहाँ पर, फर्दर इसको यहाँ पे जाके ऊपर क्लोज करना चाहिए था, जो कि ये नहीं कर पा रहा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, वापस इस स्विंग लो के नीचे क्लोज कर रहा है। तो हमारी यहाँ से फिर एक बेरिश एंट्री डेवलप होगी,
क्या होगी डेवलप, बेरिश एंट्री हमारी होगी यहाँ से, ये जो रेड कैंडल है इसके ही लो से, लेकिन जो ये जो रेड कैंडल आई इसने बनाया, ठीक है, और इसके टारगेट क्या होंगे, स्टॉप लॉस इसका छोटा हो जाएगा हमारा, फिलहाल इसके ऊपर रखा जाएगा। चलते हैं देखते हैं और कोई एंट्री देगा क्या। हाँ, एक एंट्री और ये बनाने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग नीचे आ चुकी है, थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री मिल चुकी है, और एक एंट्री वो अगर दिया तो उसने यहाँ से एक एंट्री अब पेंडिंग में है हमारी फिलहाल, देखते हैं क्या करता है। टारगेट हमारे ये रहने वाले हैं, ये भी दे दी इसने, ठीक है, और खत्म कर दिया प्राइस, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री और पेंडिंग है, ये तो हो गई, और ये वाली एंट्री एक अभी पेंडिंग है, मार्केट क्लोज हो गया, एक एंट्री ये भी इसने आई है, और इसका स्टॉप लॉस भी मान के चलो शॉर्ट में, इतना बड़ा नहीं रहेगा, इसको हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है। तो ये टारगेट इसके क्या है, ये वाले 55 पॉइंट, मोटा मोटा 68 पॉइंट, और ये आपके पहले इससे हमारे कितने टारगेट आए, 57 55 पकड़ लिया, सेकंड वाले से 45 के आसपास, थर्ड वाले से तो 50 ही रखे थे हमने, और फोर्थ से हमने 65 ले लो, और लास्ट वाले से 55 ले लो, तो ऑलमोस्ट हमारे 5 10 15 25 26 27 270 पॉइंट, 270 पॉइंट आप। अच्छा हाँ, अब इसमें देखने वाली क्या क्या चीज़ है, सेफ कौन कौन से हैं और रिस्की कौन कौन से हैं। तो जो हमारी पहली एंट्री थी वो सेफ थी, दूसरी एंट्री क्लोजिंग नहीं मिली तो ये रिस्की एंट्री है, तो इट मीन्स 44 पॉइंट हटा दो इसमें, तो ये नहीं लेना चाहिए हमें ट्रेड। लेकिन थर्ड एंट्री हमारी बुल वाली ठीक है क्योंकि क्लोजिंग ऊपर हो गई है, नीचे से लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाओ। फोर्थ एंट्री सेफ है, और फोर्थ एंट्री हमारी यहाँ से क्लोजिंग हो गया तो ये सेफ है, और ये जो फिफ्थ एंट्री है ये अनसेफ है, ठीक है। हाँ, जो अब सिक्स बनेगी ये सेफ बनेगी आपकी, ये वाली सेफ बनेगी। तो इनमें जो अनसेफ वाली है उसके अंदर हम स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें पता है कि मार्केट बेरिश है और ये जा रहा है नीचे और एंट्री यहाँ पे आ रही है, तो इसके प्रीवियस हाई 15 15 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का भी रख लोगे तो 7.5 पॉइंट का आपका उसमें चला जाएगा ऑप्शन में, तो इस हिसाब से कर सकते हो। अब चलते हैं सीधा निफ्टी के सेम चार्ट पे, ठीक है ना, देखो सेम चार्ट ये बना हुआ है, मैंने वहां पे रिप्ले करके आपको दिखा दिया, तो इस हिसाब से हम बना सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है इंट्राडे में, तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम डेली पे देखना चाहें तो प्राइस क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो आप देखोगे ये मेरी प्लानिटरी लाइंस लगी हुई है जुपिटर ये सब की, तो मार्केट ने कहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, पुल बैक से लिया, वो जुपिटर से ले रहा है, और नेक्स्ट जो आ रहा है अगेन जुपिटर से रेसिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। थर्ड जुपिटर का लेवल मैं आपको बता दूं 25,282 और 24,922। तो ये हमारी प्लानिटरी लाइंस कैसे काम करती है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रही है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है तो जुपिटर से रेजिस्टेंस मिला तो ये जुपिटर तक ही जाएगा, यानी कि 360 पॉइंट्स का मूव है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हमने देखा कि ये गैप डाउन खुला, यहाँ से रिटेस्ट अगेन किया इसने, और फिर सीधा ये यहाँ तक जा सकता है। अब कितने दिन में जाएगा ये नहीं कह सकते, क्या पता दोबारा ऊपर जाके थोड़ा सा और पुल बैक लेके नीचे आए, और फिर देखना ये है फिर अगेन इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल रही है किसी रीजन से तो फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा, यहाँ से बुलिश होगा, जुपिटर के ऊपर रहेगा तो फिर जुपिटर के नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता है। ये वाली बात होगी सारी इसकी। और एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, निफ्टी आईटी बहुत गिर रहा है लेकिन उसका हमें ध्यान कब देना है, 26 फरवरी से लेके, और आपको ध्यान देना है उसका 20 मार्च तक। ये एक हमारी ऐसी टाइमलाइन है, मैं आपको प्रीवियस दिखा दूं पहले, इसमें होता क्या है, इसके नेचर को समझेंगे तभी हम इस पे ट्रेड कर पाएंगे। इसका नेचर मैंने लगाया, कहाँ से लगा हुआ देखते हैं,
2023 से लगा है, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट हुआ था हमारा टाइम साइकिल, तो वहां पे एक हमें बॉटम मिला, और जब स्टार्ट होता है तो वो कई बार तो वो जिगजैग बना देता है और कई बार वन वे जाता है। ध्यान क्या रखना, जब जो भी स्टार्टिंग डेट है 26 फरवरी, उस कैंडल को नोट कर लेंगे हाई लो, उसके ऊपर अच्छा दिखता है, गैप अप दिख रहा है या गैप डाउन दिख रहा है, ये नहीं कि वो बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा। गैप अप दिखता है तो अच्छा बुलिश जाने की उम्मीद है, और गैप डाउन जाएगा तो अच्छा बेरिश जाने की उम्मीद है। कैंडल के हाई लो नोट कर लेना और अच्छे पॉइंट मिलने वाले हैं। तो पहला सिनेरियो तो ये मिला जो 2023 में आया था, ये वाला टाइम साइकिल। सेकंड सिनेरियो में आप देखोगे, यहाँ पर ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, और 24 अप्रैल को खत्म हो गया। ऑलमोस्ट जहां से चला था प्राइस वहीं आ गया। तो ये जिगजैग ऐसे भी बना देता है, कई बार जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी चला जाता है, ठीक है। ऊपर गया, नीचे आया, वापस वहीं आके क्लोज कर दिया। थर्ड टाइम साइकिल इसकी देखें तो वही बॉटम मिलेगा आपको और टॉप मिलेगा, ठीक है। फोर्थ में देखें, यहाँ पे क्या मिला, टॉप मिला, डाउन आया, ऊपर गया और फिर अगेन टॉप दिया, यानी कि दोनों बार स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, दोनों बार टॉप दे रहा है। उसके बाद अच्छे मूव भी आ रहे। इसके बाद एक यहाँ देखो, ये टाइम साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ भी टॉप दे रहा है, यहाँ भी एक तरह से यहाँ का बॉटम मिला लेकिन यहाँ का टॉप मिला। फिर ये स्टार्ट हुई हमारी 13 मार्च से 7 अप्रैल। तो यहाँ से एक बॉटम मिला, अच्छा ऊपर गया, और यहाँ से भी एक बॉटम मिला, अच्छा ऊपर गया। इसके बाद कब आई है, इसके बाद यहाँ पे एक बॉटम मिला और यहाँ पे एक टॉप मिला। उसके बाद यहाँ पे एक टॉप मिला और यहाँ पे बॉटम मिला। इसके अंदर नेक्स्ट आई हमारी ये 3 सितंबर को, एंड यहाँ पे हुई, इसमें ये जिगजैग बना रहा है। फिर एक यहाँ पे स्टार्ट हुई, बॉटम मिल रहा है एग्जैक्ट और ऊपर जा रहा है टॉप, ठीक है। और अब फिर स्टार्ट हुई यहाँ पर 2 जनवरी से, और यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप मिला और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब ये स्टार्ट कब हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 26 फरवरी 2026 से। तो यहाँ पर आपको वेट करना है कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे बॉटम बना रहा है, बनाएगा, या यहाँ पे टॉप बनाएगा। मुझे यहाँ पे टॉप चाहिए, अगर यहाँ पे टॉप मिल जाएगा, क्योंकि ये निफ्टी बैंक सब के अंदर अप्लाई होगा, लेकिन इसमें ज्यादातर आईटी, ये वाली जो टाइम साइकिल है ये ज्यादातर आईटी स्टॉक्स, पीएसपी वगैरह बैंक, इसमें ज्यादा, इंफोटेक के स्टॉक्स में ज्यादा ये इफेक्ट करता है टाइम साइकिल। तो अच्छे मूव वहां पे देखने को मिल सकते हैं। ये होगी हमारी बात इसकी। एक इम्पोर्टेंट इवेंट है ये जो आ रहा है 26 फरवरी से लेके 15-20 मार्च तक का ये इवेंट है। तो इसमें आपको एक अच्छे टॉप एंड बॉटम मिलेंगे, अच्छी रैली या अच्छा डिक्लाइन मिल सकते हैं निफ्टी में भी। जहाँ जहाँ पे चलेगा सारा इंडेक्स वहीं पे चलेगा। अगर डाउन आया, यहाँ से देखो कितना अच्छा डाउन आया, ठीक है। यहाँ वाली वीडियो भी है मेरे पास जो मैंने डाली हुई है। यहाँ से एक अच्छा फॉल आना चाहिए या राइज आना चाहिए, वो आप देखो कहाँ तक आया, ये 1000-1500 पॉइंट आ गया। इसके बाद क्या है, हमारी जो रूटीन वाली टाइम साइकिल है 5 फरवरी की थी, 10-11 फरवरी और 17 फरवरी फरवरी भी आने वाला। तो 5 फरवरी को क्या हुआ, 5 फरवरी को, हाँ ये हमारी 5 फरवरी की कैंडल है। यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट किया, ऊपर गया। उसके बाद 11 फरवरी को एक टॉप बना, ठीक है। 11 फरवरी को एक टॉप बना, तो उम्मीद है कि 17 फरवरी को एक बॉटम बनेगा। 17 फरवरी कब है, 14-15 मंगलवार को। तो मंगलवार को मिल सकता है, देखते हैं क्या क्या ये यहाँ पे बॉटम क्रिएट करेगा या टॉप। उसके बाद 26 फरवरी वही डेट है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये वाली 26 फरवरी है, अच्छी डेट है। यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, ठीक है। बाकी सब हो चुका, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।